हेलो एंड वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इनको कैसे ढूंढना है, इनको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो है नेगेटिव कीवर्ड्स होते क्या है। दोस्तों नेगेटिव कीवर्ड्स यानी वो वर्ड और सेंटेंस जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड नहीं है और आप नहीं चाहते कि अगर ऐसा कोई कुछ लिखे तो मेरा एड उस पर दिखे। ठीक है, अब नेगेटिव कीवर्ड्स हमको क्यों यूज करना पड़ता है? कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा कीवर्ड है वो किसी ऐसे कीवर्ड के साथ मिलकर एक ऐसा सेंटेंस बना रहा है जिसके पीछे जो इंटेंट है, जो रिक्वायरमेंट है वो हम नहीं देते, वो सर्विस हम नहीं देते। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम। एक मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो तैयारी करवाता है, जो प्रिपरेशन करवाता है कैट एग्जामिनेशन की, CAT कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। अब ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसने क्या लिखा कि भाई कैट वर्ड कोई लिखे तो, या कैट एग्जाम कोई लिखे, या कैट 2019 कैट 2020 प्रिपरेशन ऐसा कोई अगर लिखे तो उस पे मेरा जो है एड ट्रिगर होना चाहिए। अब अगर ये ब्रॉड मैच है, मतलब अगर गूगल को आपने क्या रखा है कि इससे रिलेटेड सर्च टर्म्स को भी मेरा एड दिखाना, तो किसी ने लिखा कैट फनी वीडियोस, कैट लवली वीडियोस, कैट गेम्स, कैट वॉइस, कैट म्यूजिक, तो ये सारी जो बातें हो रही है ये हो रही है बिल्ली के बारे में बातें हो रही है, कैट एनिमल, बिल्ली के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। और आपका जो ऐड है, जो कैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वाला जो ऐड है वो इन सारे वर्ड्स से ट्रिगर हो जाएगा, है ना। हुई ना ये मजेदार बात, कोई रिलेशन ही नहीं है वो कैट वीडियोस का आपके कैट लेक्चर वीडियोस से, राइट। तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे आपको अपने फालतू पैसे जाने से बचाना है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिनके कारण गलती से आपका ऐड ट्रिगर हो सकता है, गलती से क्लिक हो सकता है और आपका पैसा फालतू वेस्ट हो सकता है। क्योंकि कैट वीडियोस जो देख रहा है, जो कैट के बारे में जानना चाहता है, जो बिल्ली के बारे में जानना चाहता है, वो आपके बारे में तो उस समय बिल्कुल नहीं जानना चाहता, तो आपका जो क्लिक है वो वेस्ट हो जाएगा, आपका जो पैसा लगा है उस क्लिक के ऊपर वो वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि नेगेटिव कीवर्ड्स पता लगाने के क्या क्या तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं, सर्च टर्म का यूज करके, गूगल सर्च का यूज करके और कीवर्ड प्लानर का यूज करके। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्च टर्म का कैसे यूज कर सकते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स फाइंड आउट करने में। तो दोस्तों जब आप अपने गूगल एड्स पे आ जाएंगे तो आप अपनी कैंपेन्स वाली बटन दबाइए। ये कैंपेन वाली बटन में हम यहाँ पे हमारी एक सैंपल कैंपेन बनी हुई है, इसके अंदर आप जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्च 1 में गए, तो दोस्तों आप जब एक बार कैंपेन के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। उन ऑप्शंस में आप कीवर्ड्स वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। अब आप इसमें 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो एड ग्रुप के बाहर, देखिए यहाँ पे एड ग्रुप 1 दिख रहा है, मतलब अभी मैं किसी भी एड ग्रुप के अंदर नहीं गया हूँ। एड ग्रुप के बाहर रह के भी अगर आप कीवर्ड्स वाली बटन दबाएंगे तो एक नया पेज खुलेगा जहां पे आपने जितने भी कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं वो सारे कीवर्ड्स दिखेंगे। तो दोस्तों इसी पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है सर्च कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स, सर्च टर्म्स। आप ये सर्च टर्म वाली बटन दबाएंगे। फिर अभी जैसे कि ये जो ऐड है ये अभी तक चला हुआ नहीं है, अगर आप सर्च टर्म दबाते हैं तो यहाँ पे वो सारी टर्म्स आती हैं जो कि किसी ने लिखी थी और आपका ऐड क्लिक हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो टर्म आती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लिखा होगा कि बेस्ट कैट वीडियोस या कैट फनी वीडियोस, अगर यहाँ पे लिखा होगा तो वो यहाँ पे आएगा। फिर वो यह बताएगा कि इस पे कितनी बार क्लिक हुआ, कितनी बार इंप्रेशन हुआ, मतलब ये वर्ड लिखने पर या ये सेंटेंस लिखने पर आपका जो ऐड है उसको कितनी बार दिखाया गया। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो भी सर्च टर्म्स है, मतलब जो यूजर ने गूगल पे ऐसा क्या क्या लिख के सर्च किया कि आपका ऐड दिखा। अब वो जो सारी लिस्ट है उसमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी सर्च थी जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी, पर आपका ऐड जो है उस पर ट्रिगर हो गया और लोगों को दिख गया। उस केस में आपको ऐसी जो सर्च टर्म्स है उनको नेगेटिव लिस्ट में डालना पड़ेगा। नेगेटिव लिस्ट में कैसे डालना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि वो जो है वो आपके लिए होगा एक तरीके से नेगेटिव कीवर्ड या नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अभी यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होएगा, लेकिन अगर होता तो यहाँ पे बॉक्स में आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है गूगल सर्च पे ही सर्च करने का। फॉर एग्जांपल मैं नए टैब में जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट वीडियोस।
अब दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा कैट वीडियो। देखिए पहले ही बिल्ली के वीडियो आ गए हैं, पर मेरा इंटेंशन जो है वो था कैट एग्जाम की वीडियो। तो चलिए एक बार अगर मैं कैट वीडियो एग्जाम या कैट एग्जाम वीडियो लिखता हूं, ये मैंने कैट एग्जाम वीडियो लिखा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि कैट एग्जाम वीडियो के बाद जितने भी ये जो नीचे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, गूगल के, इन सबको एक एक करके चेक करना है। एटलीस्ट आपको 3 पेज तक तो चेक करना ही है इन सब के अंदर जा जाके, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से एक आध रिजल्ट जो ऐसा है जो कि आपके क्वेरी से, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। आप ऐसे दूसरे पेज पे जाएंगे, जैसे कि अभी इस पेज पे ऐसा कुछ नहीं मिला, सभी कुछ जो है कैट एग्जाम से रिलेटेड ही आ रहा है, तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और ऐसी चीज आती है, जैसे ये आया कंप्यूटराइज्ड एडेप्टिव टेस्टिंग, ये जो कैट है कंप्यूटराइज्ड एडेप्टिव टेस्टिंग NCSBN, ये आपका एक नेगेटिव कीवर्ड हो सकता है, क्योंकि हम जो है कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात कर रहे हैं और ये जो है कंप्यूटराइज्ड एडेप्टिव टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको जो है 3 पेज तक जाना है, 3 पेज, एटलीस्ट 3 से 4 पेज आप देख लीजिए। अगर आपको कोई भी उसमें ऐसी टर्म नजर आ जाती है जो आपको लगता है कि ये जो है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से नहीं रिलेटेड है, तो वो आपके लिए कीवर्ड होता है। आप उसको कॉपी करके अपनी एक एक्सेल शीट बना सकते हैं और उसमें आप उसको सेव कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है दोस्तों, तीसरा और आखिरी तरीका है नेगेटिव कीवर्ड्स फाइंड आउट करने का। आप जो है अपने टूल्स और सेटिंग्स में जाइए, यहाँ से कीवर्ड प्लानर में जाइए और कीवर्ड प्लानर में जाके आप यहाँ पे आपने जो कीवर्ड यूज किए हुए हैं वो कीवर्ड्स को आप यहाँ पे लिखिए। आप वो कीवर्ड्स को यहाँ पे लिख के जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आप गो थ्रू कीजिए कि कितने कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जो एकदम ही जमीन आसमान का जिनमें फर्क है। वो सारे कीवर्ड्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक अलग लिस्ट बना लीजिए और वो लिस्ट को आपको कैसे यूज करना है मैं अभी आपको बताता हूं, पर वो इस तरीके से आप अपने नेगेटिव कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, नेगेटिव कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप अपनी सर्च टर्म में जाके, गूगल एड्स में सर्च टर्म में जाके यूज फाइंड आउट कर सकते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स, कौन कौन सी गलत टर्म्स है जिससे आपका एड जो है ट्रिगर हो गया। दूसरा तरीका है, आप गूगल एड्स पे खुद सर्च कर दीजिए अपने वर्ड्स को और वहां पे देख लीजिए कि क्या कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके ऐड के साथ ट्रिगर हो सकते हैं जो कि रिलेवेंट नहीं है। और तीसरा तरीका है कि आप कीवर्ड ऐड प्लानर में जाइए और कीवर्ड प्लानर में जाके आप अपने कीवर्ड्स को लिखिए और वहां पे फिर उस लिस्ट में से देखिए कि कितने इररिलेवेंट कीवर्ड्स आए हैं, क्योंकि वो इररिलेवेंट कीवर्ड्स अगर कीवर्ड प्लानर आपको बता रहा है तो वो इररिलेवेंट कीवर्ड्स पे आपका ऐड ट्रिगर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये जो नेगेटिव कीवर्ड्स अगर आपको एक बार मिल जाते हैं तो फिर इसको कैसे यूज करना है आपके गूगल एड्स के लिए। तो इसको यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए गूगल एड्स में देखते हैं। दोस्तों आप जैसे आपकी कैंपेन के अंदर आ गए, सर्च 1 कैंपेन के अंदर आप आएंगे तो जहां पे आपको एड ग्रुप्स दिख रहे हैं वहां पे आप कीवर्ड्स की बटन दबाइए। कीवर्ड्स की बटन दबाने के बाद आपको सर्च टर्म से आपको जो है कीवर्ड्स मिल गए थे। तो सर्च टर्म्स में अगर आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव कीवर्ड मिलता है तो आप उसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद वहां पे ऑप्शन आएगा कि क्या आप उसको नेगेटिव कीवर्ड में जोड़ना चाहते हैं। एक तरीका तो वो होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है नेगेटिव कीवर्ड्स, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे लिखा है प्लस नेगेटिव कीवर्ड्स, यानी कि ऐड कीजिए नेगेटिव कीवर्ड्स को। तो आप इसको दबाएंगे तो ये आपको 2 ऑप्शन देता है, ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स और क्रिएट अ न्यू लिस्ट। या तो आपके पास ऑलरेडी कई नेगेटिव कीवर्ड्स बने हुए रखे हैं तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं ये बॉक्स के अंदर। जैसे मैं लिख देता हूँ कैट फनी वीडियोस। तो कैट फनी वीडियोस अगर मैंने लिखा तो इस तरीके से मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो ये जो मेरा कैट फनी वीडियोस है ये एक तरीके से ब्रॉड मैच नेगेटिव कीवर्ड की तरह ऐड हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक लिस्ट बनाऊं, लिस्ट बनाऊं मतलब मान लो मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरे कीवर्ड्स हैं। हो सकता है वो जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो दूसरे किसी प्रोडक्ट या ऐड के लिए मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं है, पर इस वाले प्रोडक्ट और इस वाले प्रोडक्ट के ऐड के लिए वो मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। तो उनके लिए मैं लिस्ट बना के रख सकता हूँ अलग से, जो आपके गूगल एड्स में सेव रहेगी। तो देख लेते हैं कि लिस्ट कैसे बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये वाली बटन पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है यूज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसको लाइक कैट फनी वीडियोस, फनी कैट वीडियोस
कैट वीडियोस। ओके दोस्तों, इस तरीके से मान लीजिए मैंने 3 कीवर्ड बनाए जो कि नेगेटिव कीवर्ड्स है मेरे कैट एग्जाम से प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेव टू अ न्यू और एग्जिस्टिंग लिस्ट। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग लिस्ट, आप ये जो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका नाम बताइए। तो मैं बोल देता हूँ कैट नेगेटिव कीवर्ड्स। ओके, तो कैट नेगेटिव कीवर्ड्स करके अब मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये जो है दोस्तों एक लिस्ट बन गई। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूं कि लिस्ट ऐड करना है मुझे डायरेक्ट, तो मैं प्लस बटन दबाऊंगा, यहां से मैं करूंगा यूज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। जैसे मैं दबाऊंगा तो मेरे से पूछेगा सर्च टर्म। ओके, यहाँ पे ये बता रहा है मेरा कैट नेगेटिव कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट एक ही लिस्ट है और वो कैट नेगेटिव कीवर्ड्स की, उसको मैं टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद वो ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद मैं उसको सेव कर दूंगा तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब डबल से ऐड हुई है इसलिए डबल से दिख नहीं रही है, एक बार में एक ही चीज यूनिकली ऐड होती है। दोस्तों इस तरीके से जो है आप नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट अपनी कैंपेन में या अपने एड ग्रुप के अंदर, या तो फिर आप अपने अकाउंट लेवल पे भी नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट और सर्विस कैसी है और उसके हिसाब से नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे हैं। दोस्तों इस पे भी आपको थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये सही नेगेटिव कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।